हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने साइंस की शुरुआत की है और साइंस में हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट किया है। फिजिक्स में हम लोग बेसिक पढ़ना शुरू किया था और बेसिक की भाग 1 हम लोगों ने कर लिया है। इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा, वहां पर आपको भाग 1 का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स में बेसिक सेक्शन का भाग 2 करने वाले हैं। फिजिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन और यहाँ ये ग्रास रूट लेवल है पूरी फिजिक्स का। एकदम स्टार्टिंग से हम लोगों ने शुरू किया है, तो जरूर हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स भाग 2 बेसिक सेक्शन का। दोस्तों, भाग 2 अगर हम बेसिक सेक्शन देखें फिजिक्स का, तो इसके पहले वाली थोड़ा सा बात मैं आपको फिर से बता दूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स की डेफिनेशन को देखा था, किस वर्ड से फिजिक्स बना है वो देखा था। इसके बाद स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी देखा था, उसके उदाहरणों को देखा था और फिर हम लोग बात कर रहे थे उसके जो कुछ डिफिनीशंस थे महत्वपूर्ण, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधा सीधा, तो उन डिफिनीशनों को भी समझा था और उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखा था। दोस्तों, इस वीडियो में जो बेसिक भाग 2 है, इसमें हम लोग आज बात करने वाले इकाई की, यानी मात्रक, जिसे हम इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, ये होता क्या है? इकाई, जैसे आप कोई चीज खरीदने जाते हो, कोई चीज आप खरीद के लाते हो, जैसे चीनी हो गया, दूध हो गया, कपड़ा हो गया, व्हाटएवर कुछ भी, तो उसको हम किसी न किसी यूनिट में मेजर करते हैं। तो किसी सामान को मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है, मापने की जो इकाई होती है, जो स्टैंडर्ड होता है, उसी स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि मापने के मानक को, है ना, यानी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मापने के मानक को हम क्या बुलाते हैं दोस्तों? यूनिट, यानी इकाई कहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट याद रखना है, जिसे हम यूनिट बोलते हैं। अब देखें तो यूनिट जो है हमारे यहाँ, वो 2 भागों में बटा है। यानी यूनिट के 2 प्रकार होते हैं। पहला तो मूल मात्रक, या इसे हम हिंदी में आधारी मात्रक और मूल मात्रक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम फंडामेंटल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। दूसरी ओर देखें तो दूसरी ओर है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम ड्राइव्ड यूनिट भी कहते हैं। आखिर ये फंडामेंटल क्या होता है, ड्राइव्ड क्या होता है? अगर इसे हम विस्तार से देखें तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट की परिभाषा देखें कि जिसे बनाने में किसी दूसरे यूनिट की सहायता नहीं ली जाती है। यानी एक ऐसा यूनिट होता है जो अपने आप में ओरिजिनल होता है, मूल होता है, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। दोस्तों, अगर हम इसके उदाहरणों को देखें तो आप कह सकते हो जैसे मीटर, सेंटीमीटर, केजी, ग्राम, सेकेंड। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जो मूल मात्रक में गिने जाते हैं। यानी इसे बनाने में किसी भी दूसरे यूनिट की सहायता नहीं ली जाती। अगर हम बात करें ड्राइव्ड यूनिट की, तो एक ऐसा यूनिट होता है जिसे बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की जरूरत होती है। या सीधा तौर पर आप यह कह लीजिए कि ड्राइव्ड यूनिट बनाने में मूल मात्रक की सहायता ली जाती है। तो वही चीज यहाँ है कि जिसे बनाने में फंडामेंटल यूनिट की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। देखिए, इसके नाम में ही छुपा हुआ, व्युत्पन्न माने दूसरे से उत्पन्न किया गया, या ड्राइव्ड यानी किसी दूसरे से लिया गया, तो यही यूनिट कहलाता है आपका ड्राइव्ड यूनिट। अगर इसके उदाहरणों की बात करें तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसे मीटर पर सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। इसी तरीके के हजारों यूनिट ऐसे हैं जो ड्राइव्ड यूनिट में काउंट होते हैं। इसे पकड़ना बेहद आसान है। इसको पकड़ने का छोटा सा ट्रिक याद रखना है दोस्तों, कि अगर किसी भी यूनिट में ये साइन, ये जो बटा का साइन है जिसको मैथ में आप यूज करते हो, डिवाइड का साइन, या फिर मल्टीप्लाई, ये जो आपको साइन डॉट दिख रहा है मल्टीप्लाई का साइन, तो जिसमें भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो जाते हैं, बटा यूज हो गया या गुना का साइन यूज हो जाता है, तो वो 2 यूनिटों को जोड़ने का काम करता है। जब भी 2 या 2 से अधिक यूनिट दिखे, एकदम 100% आपको कह देना है कि वो व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण है। सीधा सीधा क्वेश्चन कह दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ड्राइव्ड यूनिट है, कौन फंडामेंटल यूनिट है, तो आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। आगे देखें हम, तो हमारे देश में जो मापन पद्धति है, जिसको आप मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं, वो कितने प्रकार के प्रयोग किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से 4 जो मौलिक ये मेजरमेंट सिस्टम है, जो फंडामेंटल
यूनिट के अंतर्गत आप कह सकते हो, जैसे मेजरमेंट सिस्टम की बात करें, मापन पद्धति की बात करें तो 4 है। कितने हैं? 4। अब इन चारों में कौन कौन है तो उसे देखना ज्यादा जरूरी है। जैसे सीजीएस की अगर हम बात करें तो इसको हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। अगर देखो सेंटीमीटर तो याद रखना आपको लेंथ के लिए यानी लंबाई के लिए, ग्राम ये वेट यानी भार के लिए, और टाइम यानी ये सेकेंड जो है वो टाइम के लिए, यानी LWT जो है ये आपको याद रखना है। अगर हम देखें सीजीएस को तो सीजीएस को हम फ्रेंच सिस्टम यानी फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहाँ पूछता है, कहाँ कंफ्यूजन होता है? अगर क्वेश्चन पूछा कि लंबाई के लिए सीजीएस सिस्टम में क्या प्रयोग किया जाता है तो वहां तो आप फटाक से कह दीजिएगा कि सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे और पूछे कि फ्रेंच सिस्टम में लंबाई के लिए क्या यूज होगा तो परेशानी आ जाती है। दोस्तों वहां पर यह सोचना है आपको कि जो सीजीएस सिस्टम है इसको ही हम फ्रेंच पद्धति या फ्रेंच सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। दूसरा है जो हमारे देश में यूज होता है एफपीएस, जिसको हम बोलते हैं फुट, पाउंड और सेकेंड। यहाँ पर भी आपको लंबाई याद रखना है, यहाँ पर ही वेट यानी भार याद रखना है और टाइम का सेकेंड याद रखना है। इस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारी विदेशी व्यापारी कंपनियां आई, उन्होंने व्यापार किया और हम लोगों ने क्या सीखा कि उनकी जितनी भी यूनिट प्रयोग की जाती थी हम लोग सबको एब्जॉर्ब करते चले गए और आज के डेट में हम तरीके के बहुत सारे यूनिट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंच सिस्टम को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, ब्रिटिश सिस्टम को भी एक्सेप्ट कर लिया। जैसा कि आज देख लो कि हमारे यहाँ छोटे मोटे जब सेलिब्रेशन होते हैं तो हम लोग तुरंत से केक काटने का एक प्रावधान करते हैं। जैसा कि अंग्रेजों का एक परंपरा है कि वो छोटे से भी सेलिब्रेशन में केक जरूर काटते हैं और आज हम भी उसी संस्कृति को अपनाने लगे। तो आज के डेट में जो बर्थडे केक होता है वो भी आपके पौंड में मिलते हैं, बहुत कम ऐसे जगह बचे जो केजी में देता है। तो दोस्तों जब हम वहाँ की सिस्टम अपना रहे हैं तो वहाँ की ये जो सिस्टम है, जो यूनिट है, उसको भी फॉलो किया जा रहा है आज के डेट में। अगला तीसरा देखें अगर तो एमकेएस, जिसको मीटर, केजी और सेकेंड। फिर से मीटर लंबाई के लिए, केजी जो है वेट के लिए और टाइम के लिए सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। अगर हम देखें तो इसे मीट्रिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। एक तो फ्रेंच सिस्टम, एक ब्रिटिश और एक मीट्रिक प्रणाली याद रखना है या मीट्रिक सिस्टम याद रखना है। चौथा जो है हमारा वो है एसआई सिस्टम, जिससे स्टैंडर्ड या सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो एसआई सिस्टम आया इसे कब स्वीकार किया गया? हुआ ये कि जितने भी देश थे सब अपने आप का अपना पर्सनल यूनिट यूज करते थे। तो जब दूसरे देशों के साथ हम व्यापार शुरू किए तो वहां पर यूनिट को लेकर के काफी परेशानी होने लगी। तो पूरा जो मापतौल जो हमारा एक संगठन है वर्ल्ड का, वो एक अधिवेशन करता है 1960 में और इसी 1960 में पूरी दुनिया के लिए एक यूनिट जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, जिसे हम एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर इसे पूछ दिया जाए कि इसको कब स्वीकार किया गया तो इसको स्वीकार किया गया है दोस्तों 1960 में। कब स्वीकार किया गया है? 1960 में। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में हम लोग बात करेंगे इस एसआई यूनिट के तहत कितने फंडामेंटल यूनिट हैं उसके बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरे अंत तक देखिए और अगर भाग 1 नहीं देखे तो भाग 1 जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिजिक्स की कुछ और बातों की। ठीक है, आगे हम बात करें एसआई सिस्टम की। अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया कि इसे 1960 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, एक्सेप्टेड 1960 में सभी देशों ने मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन किया था, जिसमें सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था और एक कॉमन यूनिट को पूरे देशों का एक समान यूनिट बनाया गया कि अगर कोई देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो वो वही यूनिट प्रयोग करेगा जो एसआई में होगा। अगर हम बात करें तो इस एसआई सिस्टम में कुल 7 फंडामेंटल यूनिट को शामिल किया गया, यानी अगर आप कहें तो कुल 7 मूल मात्रक इसमें शामिल किए गए थे। दोस्तों यहां से क्वेश्चन खूब पूछते हैं, इसको आप वीवीआई बना लीजिए। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछे जा चुके हैं कि
एसआई यूनिट में कितने मूल मात्रक होते हैं, तो 7 दिए गए। एक खास बात और आपको बता दो, जो शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे, कि 1971 तक इसमें जो था वो केवल 6 फंडामेंटल यूनिट ही था। 1971 में 7वां यूनिट को इसमें शामिल किया गया, जो था मोल, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए शामिल होता है। दोस्तों जो 7 यूनिट है एसआई सिस्टम में वो कौन कौन है उसे हम लोग देख लें। तो सबसे पहला लंबाई याद रखना है आपको, लेंथ। लंबाई के लिए जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, इसका संकेत यानी सिंबल एम है, स्मॉल एम। दूसरा द्रव्यमान, जिसको हम इंग्लिश में मास बोलेंगे, द्रव्यमान, इसका केजी, संकेत भी केजी है। तीसरा टाइम यानी समय, इसका सेकेंड है, इसका स्मॉल एस सिंबल है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका एम्पियर है, कैपिटल ए इसका सिंबल होता है। ज्योति तीव्रता, जिसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं, इसका कैंडेला, जिसका सीटी इसका संकेत होता है। और अगला है ताप यानी टेम्परेचर, जिसका केल्विन ऐसा यूनिट होता है, इसका कैपिटल के। और अगला है पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका ऐसा यूनिट मोल होता है। तो दोस्तों ये याद रखना है। अच्छा, इन 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 संपूरक मात्रक को भी एसआई में स्थान दिया गया। ये 2 संपूरक मात्रक क्या है, इसको अगर देखें हम, तो संपूरक मात्रक में एक है समतल कोण, जिसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, जिसका सिंबल RAD रेड होता है। और दूसरा है घन कोण, या इसे आप सॉलिड एंगल भी कह सकते हैं। तो जो घन कोण है इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसका सिंबल SR होता है। दोस्तों ये इस बेसिक सेक्शन का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और हम लोग डील करते हैं, जो हमारा फिजिक्स में बेसिक चैप्टर का होता है। इसके बाद हम लोग इस सेक्शन को यानी बेसिक चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलिए तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो में देखते रहिए चीजों को। चलिए दोस्तों बात कर रहे थे हम फिजिक्स में एक और छोटा सा टॉपिक जो बेसिक से जुड़ा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन 100% उठाता है। दोस्तों कुछ नॉमेरिकल वैल्यू जो फिजिक्स में है इसको आपको याद रखना है, यानी कुछ अंकीय मान, कुछ ऐसे वैल्यू है जो फिक्स्ड है, मतलब जो एग्जाम में सीधा सीधा उठाता है। जैसे दूरी का सबसे बड़ा यूनिट, अगर आपसे पूछे कि दूरी को मापने का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों वो होता है पारसेक। इसको हिंदी में भी हम लोग पारसेक ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पारसेक। पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा यूनिट होता है और एक पारसेक बराबर आप कहेंगे 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश वर्ष, याद रखना है प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। यानी 3.26 प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक पारसेक बराबर होता है। अगर हम इसे मीटर में देखें तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी वैल्यू जो है वो आपके मीटर में पूछ लेता है और कभी कभी लाइट ईयर में। तो अगर आपसे एक पारसेक का वैल्यू पूछे तो लाइट ईयर में आप इतना बताएंगे, और इसी का वैल्यू अगर आपको मीटर में पूछे तो ये वाला वैल्यू याद रखना है, यानी 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। अगर हम बात करें दूरी का दूसरा सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है, तो याद रखना वो होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर दैट मीन्स प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? प्रकाश वर्ष। अभी तुरंत हमने आपको बताया है कि प्रकाश वर्ष वह यूनिट है जिसमें लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो 1 लाइट ईयर बराबर याद रखना है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। ठीक है, कितना याद रखना है? 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। कभी कभी इसकी वैल्यू किलोमीटर में पूछ ली जाती है, तो किलोमीटर में याद रखना है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, तो कभी कभी किलोमीटर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी मीटर में। तो मीटर में इतना और किलोमीटर में इतना, तो याद रखना है। आगे अगर देखें एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है प्लाइन वेग, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी।
दोस्तों एस्केप वेलोसिटी वह मिनिमम वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेलोसिटी होती है जिससे किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो हमेशा के लिए पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एरिया पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। उस मिनिमम वेलोसिटी को हम प्लान वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लान वेग होता है इसकी वैल्यू ये वाला आपके एग्जाम में ज्यादा पूछता है, वीवीआई बना लीजिए। ऐसे तो इसमें जितना भी वैल्यू है वो सब के सब वीवीआई है, लेकिन ये ज्यादा पूछता है। इसमें याद क्या रखना है कि प्लान वेग का मान तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये होता है फॉर अर्थ, यानी अगर पृथ्वी से हमको किसी चीज को फेंकना हो तो मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। यानी पृथ्वी के लिए कभी कभी ब्रैकेट में लिख देगा एग्जाम में कि पृथ्वी के लिए प्लान वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर हम चंद्रमा की बात करें, मून की बात करें, तो ये वैल्यू बदल जाता है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान होता है। हमारे यहाँ जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं जो ग्रेविटेशनल एरिया पार करके ऊपर तक जाता है वो इसी मिनिमम वैल्यू से फेंके जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम सीजीएस सिस्टम में फोर्स यानी बल का यूनिट देखें कि बल की इकाई क्या होता है, तो वो होता है डाइन। क्या होता है दोस्तों? डाइन, है ना। बहुत सारे लोगों को वो वाला डाइन लग गया हो, गांव में यूज होता है तो शब्दों में बड़ा हेरफेर होता है। वहां होता है डा, यानी ये होता है डाइन। याद रखना है कि फोर्स का यूनिट होता है डाइन। अगर डाइन की बात करें तो एसआई सिस्टम में अगर हम फोर्स की यूनिट देखें तो एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। याद रखना है, एसआई में न्यूटन और सीजीएस में डाइन। और इसी को पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन याद रखना है। क्लियर है? अब देखें सीजीएस सिस्टम में कार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है अर्ग। क्या होता है दोस्तों? इसको क्या पढ़ेंगे आप? अर्ग। अर्ग होता है। और एसआई सिस्टम की बात करें तो कार्ज का यूनिट होता है जूल। क्या पढ़ना है इसको? जूल। और इसकी जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये वाला जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, ये याद रखना है आपको कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछ लिया जाता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। क्लियर है? अब चलिए जी का मान, इस जी को तो आप सब लोग जानते होंगे, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया गया है। अच्छा, इस जी को कहते क्या है ये आप कमेंट में बताएंगे कि इस जी का नाम क्या है, क्या वैल्यू, मतलब इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाम बताना है आपको कमेंट में। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखना दोस्तों, ये जी का मान कांस्टेंट नहीं है, बदलते रहता है सिचुएशन के आधार पे। आगे देखें एक और जी, ये छोटका जी का मान याद रखना है और ये बड़ा वाला जी, है ना। तो बड़े वाले जी का मान क्या होता है? तो याद रखना है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और इस जी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसका मान ये फिक्स्ड है, ये कभी नहीं बदलेगा। तो वैल्यू याद रखना। अगर हम एक बार, अच्छा दोस्तों, ये बार जो है ये किस चीज का यूनिट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अभी जस्ट एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा उठा था कि बार किसका यूनिट है। याद रखना, बार जो है ये प्रेशर का यूनिट है। किसका यूनिट है? प्रेशर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दाब। ठीक है, ये प्रेशर के यूनिट है यानी दाब का यूनिट है। और एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर याद रखें। और एक कैलोरी बराबर कितना होता है? तो 4.186 जूल होता है। अब ये कैलोरी किसका मात्रक है? तो ये हीट का मात्रक है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर नहीं याद रखना है। क्या याद रखना है? हीट। ये हीट का मात्रक है कैलोरी, और जूल भी एक तरह से हीट में काउंट किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गई फिजिक्स की बेसिक क्लास, जो बेसिक चैप्टर है तो वो वाली। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, भाग 1 वहाँ पर मिल जाएगा। और आई होप इस भाग 1 को कंप्लीट करने के बाद आपकी फिजिक्स जो है वो एक भी क्वेश्चन बेसिक वाला पार्ट से मेरे ख्याल से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर फिजिक्स और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप जरूर भाग 1 और भाग 2 देखें और अपनी बेसिक फिजिक्स को स्ट्रांग बना लीजिए। चलिए दोस्तों, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे एक और बेहतरीन टॉपिक जो फिजिक्स से लेकर हम आपके सामने आने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही।
आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमी दिखे या कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर हमें बताएं ताकि हम उस पर काम कर सकें। चलिए तब तक रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।